बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि जैस्मीन मंजूर वाला जो केस है साद रफ़ीक वाला, और जिसमें साद रफ़ीक की वाइफ अनम हसन भी इंक्लूड थी, मैंने इस पे पहले 2 वीडियोस की जिसमें मैंने दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखा। बट मैं अभी मज़ीद इस मामले की डिटेल तक जाना चाह रही थी और मैंने इस पे बहुत रिसर्च की, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें इकट्ठी भी की। और नाजरीन, इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि जैस्मीन मंजूर जो हैं बेसिकली मुझे अनम हसन और जैस्मीन मंजूर इन दोनों ख़वातीन पे बहुत तरस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं ये ट्रैप हुई हैं साद रफ़ीक के हाथों। अब साद रफ़ीक जो है, जो कुछ मैंने उनके बारे में कलेक्ट की बातें मैं आपको बताती चलूँ कि साद रफ़ीक जो है वो एक इंतहाई शातिर इंसान है। साद रफ़ीक एक लोअर मिडिल क्लास तबके से था और जैस्मीन जो है उनकी एक दोस्त के थ्रू उनसे मुलाकात होती है। फिर क्योंकि जैस्मीन मंजूर जो हैं वो अपनी वालदा के साथ रह रही होती हैं, और क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, अब ये फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे आपको हर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ये जो एक न्यूज़ हम दे रहे होते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो बैकग्राउंड होता है, वर्क होता है, एक टीम वर्क होता है पूरा। अब क्योंकि यास्मीन मंजूर जो हैं उनकी भी थोड़ा एज 30+ हो गई थी, क्योंकि वो अपना मुस्तकबिल बनाने में मसरूफ़ थी। अब उनकी वालदा जो हैं वो बहुत बीमार रहती थी। एक भाई उनका बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया था और उनकी वालदा अपने बेटे को बहुत याद करती थी। और साद रफ़ीक एक दफ़ा उनकी वालदा की अयादत के लिए जैस्मीन मंजूर के घर आता है और फिर उसके बाद उसकी जो वालदा हैं उनके साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार करता है जैस्मीन के साथ भी, और कहता है कि जी मैं आपका बेटा हूँ। और बड़ा ही यानी कि वो अपने आप को कहते हैं ना कि बड़ा फनकार किस्म का वो बंदा था कि उसने इस तरह घेरा उनकी वालदा को कि उनकी वालदा कहने लगी कि यही में तो मेरा बेटा है। अब जब उसने घर में बहुत ज़्यादा उसका आना जाना शुरू हुआ, घर के मामलात उसके सामने आए, जैस्मीन जैसी खातून जो कि एक पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाली खातून थी, और आपने देखा कि वो एक कामयाब जर्नलिस्ट थी और बड़ी बेबाक और बोल्ड बहुत सी सियासी बड़ी बड़ी शख्सियात के उन्होंने इंटरव्यू किए और उनका उनके साथ एक बाकायदा ताल्लुक भी था। अब इस बंदे ने सोचा कि इससे अच्छा शिकार तो मेरे पास और कोई नहीं हो सकता, लिहाजा उसने कुछ मीठी बातें की और जैस्मीन मंजूर को ये कहा कि जी मैं आपका बहुत अच्छा मुहाफ़िज़ और हस्बैंड जो है वो बन के दिखाऊंगा, आपकी वालदा को कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लिहाजा इस तरह उसने जैस्मीन से शादी की। अब शादी के बाद जाहिर है वो उस घर में जैस्मीन के शोहर की हैसियत से था। अब उसने जैस्मीन से आहिस्ता आहिस्ता ये बात कहना शुरू कर दी कि जी हम एक गाड़ियों का शोरूम बनाएंगे जहां हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। उन्हीं दिनों कोविड था, जैस्मीन की वालदा बहुत बीमार थी, लिहाजा जैस्मीन जो है वो इनको पैसे देती गई। ये शोरूम की मद में कारोबार करने के लिए इनसे पैसा लेता रहा और अपना उल्लू सीधा करता रहा, क्योंकि खुद ये एक गरीब घराने से था लेकिन इंतहाई चालाक था। लिहाजा इसने यास्मीन से पैसे लिए और एक दिखावे के लिए कोई शोरूम भी दिखाया कि जी देखें ये शोरूम है और यहाँ पे काम हो रहा है। अब दूसरी तरफ इसने जो दूसरी जिस औरत को ट्रैप किया, मैं समझती हूँ वो अनम हसन है। अनम हसन जिनके कुछ अनबन चल रही थी, कुछ कंप्रोमाइज़ उनके चल रहे थे अपने हस्बैंड अदनान शमून के साथ, और उसके बाद अनम जो हैं उन्होंने अदालत में खुला का केस दायर किया। अब अदनान शमून जो हैं वो एक पायलट थे और कई कई दिन वो घर नहीं आते थे, बल्कि कई महीनों नहीं आते थे। अब क्योंकि अदालत की तरफ से जो नोटिस था वो उनको नहीं मिलता था, लिहाजा जो अनम है साद रफ़ीक ने कुछ अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और उनको खुला के पेपर ले दिए।
अब जैसे ही शमून वापस आते हैं और वो देखते हैं कि जी उनकी जो वाइफ हैं वो तो साद रफ़ीक से निकाह कर चुकी हैं, और इस पे उन्होंने अनम हसन पे केस कर दिया। और इसके अलावा अदनान शमून को बाकायदा साद रफ़ीक ने इस केस के बदले में धमकाया और कहा कि तुम मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हो। अदालत ने खुला की डिग्री खुद दी है मेरी वाइफ को, और तुम हम पे मुकदमा कर रहे हो कि निकाह पे निकाह किया है मैंने। जबकि दूसरी तरफ जो अदनान शमून हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, साद रफ़ीक ने मेरी बीवी को ट्रैप किया, वरगलाया, गुमराह किया और ख़ुद ही खुला की डिग्री बनवा के इसने मेरी बीवी के साथ निकाह पे निकाह किया। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि साद रफ़ीक जो है कराची में आर्मी की गाड़ियां लेके और कुछ नकली कार्ड्स वगैरह इसने बनवाए हुए थे, और इसने बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ भी धोखा किया, बिज़नेस के नाम पे पैसे लिए, अपने आप को बड़ा वो शो किया कि जी मैं आपका ये काम करवा दूंगा। यानी लोगों का वीक पॉइंट ढूंढने वाला ये बंदा था। और उसके बाद ये देखते देखते ही लोगों को लूटते, एक ज्वेलर से भी, कराची के एक ज्वेलर हैं, उनसे भी इन्होंने कुछ चीज़ें ली लेकिन बाद में उनको पैसे नहीं दिए, और इस तरह ये करते करते ये बहुत मतलब अमीर हो गया, लोगों को एतमाद का झांसा दे के लूटते हुए। ये दिखाता कुछ था और कहता कुछ था और करता कुछ था। इस तरह इसने कई ख़वातीन को ट्रैप किया, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिसकी इसने वीडियोस बनाई और उनको बाकायदा ब्लैकमेलिंग भी करता रहा। असल चेहरा जो है वो साद का ये है। और यास्मीन मंजूर को जब ये पता चला कि वो इस दलदल में फंस चुकी हैं, लिहाजा उन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपना सारा मामला जो है वो मीडिया पे रखा, सोशल मीडिया पे उन्होंने बात की, यूट्यूब पे आके उन्होंने जितने हमारे जर्नलिस्ट थे उनके सवालों का जवाब दिया। और जब बाकायदा इस मामले की तहकीकात हुई तो पता चला कि वाकई ही देखें, मेरी हमदर्दियाँ इन दोनों औरतों के साथ है। मुझे नहीं पता कि जिस बंदे की फितरत में धोखा देना या औरतें बदलना है, कल को वो अनम हसन के साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो बात जो है वो पहले ही हो चुकी है कि जो उन्होंने निकाह पे निकाह किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये उसका एक लोगों को यानी ख़वातीन को ट्रैप करने का एक तरीक़ाकार था। इस वक्त साद रफ़ीक जिना हॉस्पिटल में एडमिट है और बहाना क्या है कि जी मैं बीमार हूँ। अब वो जिना हॉस्पिटल में बड़े सुकून से है और जिना हॉस्पिटल में एडमिट भी है, और इसके अलावा वो प्रॉपर जिना हॉस्पिटल से जैस्मीन को भी धमकियाँ दे रहा है कि मेरे पास तो तुम्हारी कुछ वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ हैं, मैं वो वायरल कर दूँगा, तुम खामोश रहो। यानी वो उसको जैस्मीन को जो उसने ब्लैकमेल किया उसका मकसद यही है कि ये खामोश हो जाए और मुझसे पैसों का तकाजा ना करें। फ़िलहाल ये अपडेट मेरे सामने आई है, और जो भी क्योंकि जो ये केस है वो कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आएंगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।